नमस्कार दोस्तों, मैं सक्सेस विद से विकास सर। आज मैं आप लोगों को अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। जितने भी बच्चे मेरे से जुड़ेंगे या मेरी वीडियो देखेंगे वो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करना नहीं भूलेंगे। बेल आइकन में दबा लेंगे। जो भी वीडियो आएगी आपके पास वो पहली वीडियो होगी जो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगी। ये खास करके मैं उन बच्चों के लिए क्लासेस लेकर आ रहा हूँ जिन बच्चों ने अभी अभी 12वीं क्लास में एडमिशन लिया है। बेसिकली मेरा बैकग्राउंड आर्ट्स से ही है, तो मैं आपको जीएस का या कोई भी फैक्ट हो, जैसे कि आपका हिस्ट्री हो या पॉलिटिकल साइंस हो या ज्योग्राफी हो, इन चीज़ों को मैं अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा। बच्चों की समस्या पहले ये होती है कि हमें मटेरियल नहीं मिलता। 12वीं क्लास का स्कूलों में पढ़ाई होती नहीं है, मैडमें ढंग से पढ़ा पाती नहीं है, ठीक। और जिस कारण से बच्चों का रिजल्ट बहुत जल्दी ही खराब हो जाता है। बच्चे बहुत सारे ट्यूशन पढ़ते हैं, वहां से भी उनको ढंग से आर्ट्स की चीजें नहीं मिल पाती है। क्योंकि आप देखे होंगे कि आपको साइंस कॉमर्स बैकग्राउंड के सभी ट्यूशन टीचर पढ़ाते हैं और अच्छे से पढ़ाते हैं, लेकिन आर्ट्स के टीचर ढंग से मिल नहीं पाते हैं। क्योंकि एक तो पहली बात, लोग इनको बहुत लो सब्जेक्ट में लेते हैं और दूसरी बात, इनको पढ़ने में इनको मजा भी नहीं आता है। लेकिन मैं जब आपको पढ़ाऊंगा तो आपको लगेगा कि शायद यही सब्जेक्ट काफी अच्छा है और आपको समझ में भी काफी अच्छे तरीके से आएगा। मैं आप लोगों के लिए एक क्लास लेकर आया हूं। इस क्लास में आप लोगों को टोटली पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री के जितने भी चैप्टर है एनसीईआरटी बेस से, वो सब मैं आपको करवाऊंगा। चैप्टर वाइज चैप्टर आपको सारा कुछ दूंगा। तो आज का क्लास जो है मेरा सिर्फ इंट्रोडक्शन का क्लास है। आप बच्चों जितने मेरे वीडियो को शेयर करेंगे उसी हिसाब से मैं हर एक कंटेंट को अच्छे से पढ़ाऊंगा और प्लस में चैप्टर बाय चैप्टर हर एक चीजों को कवर करूंगा। पहली बात तो ये होता है कि हमें चैप्टरों की नॉलेज नहीं होती है। दूसरी बात, चैप्टर की नॉलेज हो भी जाती है तो हमें पढ़ना क्या है, कुछ बच्चे करते क्या है, सपोर्ट मटेरियल से पढ़ते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि अलग अलग टाइप के गाइड ले आते हैं। कुछ बच्चे गूगल से पढ़ लेते हैं, जिसका इफेक्ट हमें ये देखने को मिलता है कि हमारे एग्जाम में मार्क्स हमारे कट जाते हैं और हमें नंबर भी नहीं मिलता और नॉलेज भी नहीं मिल पाता है। लेकिन हम जब पढ़ाएंगे आपको तो हमारे साथ ऐसा नहीं होगा। हम आपको एक चीजों को बारीकी से बताएंगे और प्रॉपर चैप्टर को कोऑर्डिनेट करके बताएंगे कि इस चैप्टर में कितने क्वेश्चन है और क्या क्या चीजें हम आपको दे रहे हैं। वीडियो अगर आपको पसंद लग रहा हो तो आप वीडियो को पहले लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। जितना वीडियो आप शेयर करेंगे, जितना हमारा चैनल आगे जाएगा, उतना हम आपको कंटेंट देना शुरू करेंगे। आज हमारा होगा कि आपके जो पॉलिटिकल साइंस, जिसे हम राजनीतिक विज्ञान कहते हैं, उसका प्रॉपर कितने चैप्टर और कितनी उसमें क्लासेस आपकी होनी है, वो मैं आपको सारा कवर करा दूंगा। आते हैं और देखते हैं हमारे सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर हमारे लिए महत्वपूर्ण रखा है, उसको हम कवर करते हैं। ये रहा, आप एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लेंगे और देखेंगे कि हमारे पास चैप्टर कौन कौन सा है। टोटल आपके 18 चैप्टर थे। इसके बाद चैप्टर आपका कौन सा कट गया है और किसको हमें नहीं पढ़ना है, लेकिन नहीं पढ़ने का किसका खामियाजा कितना भुगतना पड़ेगा आगे जा करके, वो भी आप देख लेना। इससे अच्छा रहेगा कि इस गवर्नमेंट ने जो हमारा सिलेबस कट किया है उसको छोड़ने का मन नहीं करे तो आप इसको पढ़ भी लेंगे। मैं आप लोगों को जितना सिलेबस पुराने एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग था वो मैं सब आपको कवर करवा दूंगा। मैं आप लोगों को ऐसा भी नहीं है कि वन लाइनर चीजें पढ़ाऊंगा, मैं आपको डिटेलिंग के साथ पढ़ाऊंगा ताकि आपकी जो समझ है वो काफी अच्छा रहे और आप एग्जाम में आप समझ के और अपने चीजों को अच्छे से बना करके लिख सके। ठीक, देखिए आपके चैप्टर जो है पहले की बुक में, जो पहले की बुकें थी एनसीईआरटी की, आज से 2-3 साल पहले उस बुकों में चैप्टर जो था वो था आपका पहला, टोटल चैप्टर था आपका 18। ठीक है, 18 चैप्टर थे जिनमें पहला चैप्टर था आपका शीत युद्ध का दौर, दूसरा था आपका दो ध्रुवीयताओं का अंत, तीसरा था आपका समकालीन विश्व में अमेरिका, समकालीन विश्व में अमेरिका या अमेरिका का वर्चस्व, तीसरा आपका सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, पांचवा आपका है दक्षिण एशियाई मतलब सार्क या दक्षेश, छठा आपका है यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, सातवां आपका है सुरक्षा, आठवां आपका है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, नौवां आपका है वैश्वीकरण जिसे आप ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, दसवां आपका है दूसरी बुक से राष्ट्र निर्माण की चुनौती, एक दल का प्रभुत्व चैप्टर नंबर 11 था, नियोजित विकास 12 नंबर चैप्टर, भारत की विदेश नीति या विदेश संबंध चैप्टर नंबर 13, कांग्रेस प्रणाली में चुनौतियां चैप्टर नंबर 14, लोकतंत्र का संकट 15 चैप्टर नंबर,
और जन आंदोलन चैप्टर 16। इसके बाद क्षेत्रीय आकांक्षा चैप्टर नंबर 17 और भारतीय राजनीति में बदलाव ये चैप्टर नंबर 18। ये आपके टोटल चैप्टर है। अब इनमें डिलीट क्या क्या हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ। डिलीट में आपका पहला चैप्टर आपका डिलीट हो गया है। ये चैप्टर आपका जो है प्रॉपर रूप से डिलीट हो चुका है, तो इनको आपको ध्यान में रखना है। ये आपका डिलीट हो गया है। इसके बाद और क्या डिलीट हुआ है, तो समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व, ये भी आपका डिलीट हो गया है। इसके बाद ये सारे चैप्टर आपके आ रहे हैं। वैश्वीकरण भी आपका आ रहा है, राष्ट्र निर्माण की चुनौती, एक दल का प्रभुत्व, नियोजित विकास भी आ रहा है, भारत की विदेश नीति भी आ रहा है, कांग्रेस प्रणाली में चुनौती भी आ रहा है, लोकतंत्र में संकट, जन आंदोलन अभी आ रहा है, और आपका क्षेत्रीय आकांक्षाएं भी आ रहा है। ये सब आ रहे हैं। ये चैप्टर आपका क्रॉस हो गया है। अब क्रॉस नहीं हुआ है, ये सारे चैप्टर आपके बुक में ही है, बट हुआ क्या है कि हमारे चैप्टर का जो साइज है उसको बढ़ा दिया गया है। बट चैप्टर को साइज को बढ़ाने का मतलब है कि जो सिलेबस है वो चैप्टर में ऐड हो गया है, बाद बाकी चैप्टर को कम कर दिया गया है, ताकि आपको लगे ना कि भैया हम इतने चैप्टर पढ़ रहे हैं। अब पहला चैप्टर आपका शीत युद्ध का दौर है। सबसे पहली बात, बच्चों को समझ में नहीं आता हमें शीत युद्ध को किस प्रकार से कोऑर्डिनेट करके समझना चाहिए। तो शीत युद्ध का वास्तव में अर्थ होता है एक ऐसी स्थिति जिसमें युद्ध होने की संभावना बिल्कुल नहीं होती, लेकिन युद्ध होने वाला होता है। आपको लगेगा मतलब कि एक ऐसी स्थिति होना जिसमें लगे कि आप युद्ध हो जाएगा, लेकिन युद्ध की संभावनाएं बनी रहना, लेकिन युद्ध ना होना। अर्थात सिंपल में शीत युद्ध का अर्थ है वास्तव में युद्ध ना होला, लेकिन युद्ध की संभावनाएं बनी रहना शीत युद्ध कहलाता है। तो इस प्रकार से हर एक चैप्टर के आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चन को मैं डिटेलिंग के साथ बताऊंगा, और आपको पता चलेगा कि हमें इसका आंसर कैसे लिखना होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों तक शेयर करेंगे। ये हमारा आज का छोटा क्लिप है। इसके बाद आप लोगों की क्लासेज जो है पर क्लास की वीडियो आपके ऊपर आ जाएगी, वो भी एनसीईआरटी बेस्ड रहेगी, किसी भी गाइड वाइड से नहीं होगा। जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा आपको 99-100% गाइड देता हूं, सारे क्वेश्चन आपके इसमें से आ जाएंगे और आप 80 में से 80 नंबर इसमें ले आ सकते हैं। ये मेरी गारंटी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।